नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, बाबर दिल्ली को जीतने के बाद आदेश पर एक अयोध्या में स्थित राम मंदिर 1528 में तोड़ दिया जाता है। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। 30 अक्टूबर 1990 की तारीख बड़ी खास और दुखद है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। अपने बयान में वो कहते हैं कि अयोध्या में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेटिंग करके रखी हुई थी। सुबह 10 बजे हनुमानगढ़ी इलाके में भीड़ पहुंचती है। बैरिकेटिंग को भी तोड़ दिया जाता है। भीड़ एक मस्जिद की ओर तब बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है। आदेश था गोली चलाने का। पुलिस ने गोलियां चलाई। कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई। मामला यहीं नहीं रुका। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। 2 नवंबर को लोगों के फिर से हनुमानगढ़ी के पास मौजूद संकरी गली से होते हुए एक मस्जिद तक बढ़ती है। सामने पुलिस थी। एक बार फिर आदेश लखनऊ से आया। आदेश था फायर करने का। 2 नवंबर 1990 को फिर पुलिस ने गोलीबारी की। फिर कई लोगों का मौत हो जाती है। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिससे सबसे ज़्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद का नाम से जानते हैं। दोस्तों, 1528 से 1947 के बीच में क्या हुआ ये कहानी सुनते हैं। 1528 से इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की मानो तो बाबर की कमांडर यानी सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद बनाई गई। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। आयने अकबरी हो या बाबरनामा, दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता है। तुलसीदास ने 1574 में एक रामचरितमानस का अवधि में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं मिलता। आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाले अधिकारी ब्रिटिश थे जिसका नाम था मॉन्टगोमरी मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। बता दें कि 1838 से पहले के 300 वर्षों का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों के सर्वे के अनुसार अयोध्या में पहली बार साल 1838 में ही बवाल होता है। हिंदू कहता है कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। अब साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन में पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनवाया। इसी चबूतरा को राम चबूतरा कहा गया। इसी स्थान को राम जन्मभूमि भी कहा गया। इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी थी। इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमानों का इबादत और बाहरी हिस्सों में हिंदुओं का पूजा करने की अनुमति मिली। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे की एक कानून हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट में मांगा कि ये में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया। ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी गई थी।
अब साल आता है 1934 में। अब सवाल ये उठता है कि 1886 और 1934 के बीच क्या हुआ। इस दौरान कई दस्तावेजों ने यह दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे भी हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्सों को ढा दिया था। मस्जिद को टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों से ठीक कराया। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। 1947 से 1980 के बीच क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। साल 1947 को देश आज़ाद हुआ। बंटवारे के बाद ताज़ा जख्म स्टार्ट हुआ। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पर थी। आज़ादी के बाद राम मंदिर को मांग जोर पर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल थे। 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती है। आरोप हिंदुओं पर लगता है। कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रख दिया गया। 23 दिसंबर को सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने भी पहुंचते हैं तो मुस्लिम वहां विरोध करने भी पहुंच जाते हैं। मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है। ये वो समय था जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ एक गलत हुआ। किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हथिया नहीं सकता। एक हिस्सा नेहरू और उस समय के फैजाबाद के जिला अधिकारी के नायर का। दरअसल नेहरू के नायर को खत लिखता है। वो मस्जिद से मूर्ति हटाने और पहले जैसे यथास्थिति बनाने का आदेश देता है। के नायर इस आदेश को नकारते हुए अपने खत में नेहरू को जवाब देता है और लिखते हैं, यहाँ स्थिति गंभीर है, दंगे या हिंसा हो सकती है। नायर के खत के पढ़ने के बाद नेहरू फिर एक खत लिखता है और यह चिट्ठी नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को आती है। नेहरू लिखते हैं, आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाया जाए। इसके जवाब में नायर ने नेहरू को ये एक खत लिखकर सुझाव दिया जिसमें उन्हें कहा कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद में रखी हुई मूर्ति के वहाँ एक जालीनुमा गेट लगा दी जाए। नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित किया। इसी के बाद बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया।